नमस्कार, मैं पारिजात मिश्रा आप सभी का पारिजात लॉ क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग पिछले कई दिनों से आगामी यूपी एचजीएस में के होने वाले एग्ज़ाम की रणनीति के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने लगभग सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर ली। इसी क्रम में मैं आज आप लोगों को यह बताने के लिए आया हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए थे उन पर आपसे समस्या बनाकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। केवल कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, अन्य विषयों पर भी। इसलिए आप एटलीस्ट 2025-26 के संविधान के लार्जर बेंच के जो भी डिसीजंस हैं उन्हें अवश्य देख लें। अगर आपको साइटेशन पता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप अगर ये भी कह देंगे कि सबरीमाला केस, तो कोर्ट को पता है कि सबरीमाला केस क्या है, आपको उसके बारे में डिटेलिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ज़रूरी ये है आपके लिए कि आप चीज़ों को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि आप वाकई जानते हैं व्हाट एक्चुअली हैज़ बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब सबरीमाला पर चर्चा हुई है तो सबरीमाला के केस के बारे में ही बता दूं कि सबरीमाला का केस एक ऐसा केस है जो कि पिछले कई वर्षों से लगातार रेलेवेंट होता चला आ रहा है। 2018 में केरल में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर निषेध को लेकर यह मामला उठा था और इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा यह प्रश्न उठाया गया था। और इस केस में माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, 14 इत्यादि का उल्लंघन है और यह प्रथा पूरी तरह से असंवैधानिक है और महिलाओं के साथ विभेदकारी भी है। इसके बाद यह मामला रिव्यू के जरिए फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय कर रहे थे, तो उन्होंने इस केस में कुछ फाइंडिंग्स तो अब यूँ ओरल ही दिया, उन्होंने कोई इस पर डिसीजन तो लिया नहीं, इसको रेफरेंस के लिए भेजा। तो उन्होंने कुछ बातें कही। वो बातें ये थी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी सोशल मोरलिटी पर प्रिवेल करती है, विच प्रिवेल्स, ईदर सोशल मोरलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी। और इसी के साथ ये भी कहा कि धर्म के मामलों में, रिलीजन के मामलों में कोर्ट्स कहाँ तक हस्तक्षेप कर सकती हैं, क्या वाकई हस्तक्षेप किया जा सकता है, एंड व्हाट इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ERP जिसे कहा गया। तो जहाँ तक हम प्रश्न, अब एक क्रिटिक के रूप में इसके बारे में मैं बताऊं कि जो सबसे पहला निर्णय दिया गया था उसमें समानता को धर्म पर वरीयता दी गई थी, क्योंकि धर्म तो कुछ और कह रहा था, प्रथाएं कुछ अलग कह रही थी। लेकिन इस बार जो लगातार सुनवाई भी हो चुकी है, करीब महीने भर के करीब सुनवाई चली है लगातार डे टू डे,
तो इसमें यह प्रश्न उठा है कि महिलाओं की समानता और रिलीजियस ऑटोनॉमी में कैसे बैलेंस किया जाए। अब देखते हैं क्या निर्णय आता है, बट एट प्रेजेंट टाइम दिस केस इज वेरी वेरी important for all the HJS aspirants who are giving upcoming exam of UP HJS। इसी तरह मैं नित्य प्रतिदिन आप लोगों को कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट का जो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं बताता रहूँगा। कुछ और बातें मैं बताना चाहता था, जैसे SC ST में जो सब क्लासिफिकेशन की बात आई है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बातें आई, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। AI आजकल बेहद चर्चा में रहता है, तो जुडिशियल सिस्टम में AI का किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग HJS एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को HJS से संबंधी ज़रूरी बातें लगातार बताता रहूँगा, आप सबकी सेवा में उपस्थित रहूँगा। अगर आप सबको मेरी बातें, मेरे सुझाव पसंद आएँ तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा संपर्क है 8840402346। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।